नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12th का मैथ। हम पढ़ रहे हैं नूतन मैथमेटिक्स, जिसके राइटर हैं आर बी त्रिपाठी और पब्लिकेशन है कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, है ना। क्लास 12th का मैथ हम पढ़ रहे हैं, तो इसका हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल्स, और हमने इसकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे इसकी 4th एक्सरसाइज, जो है बेस्ड किस पे, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं उसके ऊपर बेस्ड है। हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूलेज लिखे थे पूरे। कौन से फॉर्मूला हम एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो एमपी बोर्ड में क्लास 12 के पेपर में 7 मार्क्स के मेज द कॉलम में आते ही हैं हर बार। तो ये फॉर्मूले यदि आप कर लो, मतलब आपके 7 नंबर पूरे पक्के। कैसे? 10x का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हम, इंटीग्रेशन। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का log cos x प्लस सी नहीं लिखा वहां पे, log sec x। कॉट है तो log sin x, या फिर माइनस का log cosec x। sec x है तो log sec प्लस 10, cosec है तो log cosec माइनस cot। उसके बाद यदि डिनोमिनेटर में आता है रूट वाली वैल्यू, dx अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो 1 अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पे प्लस था, यदि माइनस आ गया तो 1 अपॉन 2 ए प्लस का एक्स और नीचे ए माइनस का एक्स। एक्स माइनस ए तो ऊपर एक्स माइनस ए आएगा, नीचे क्या आएगा? एक्स प्लस ए आएगा। एक्स और रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो किसका होगा? सेक इनवर्स का 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला। इसके बाद है, यदि यही वैल्यू किसके अंदर आई? रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर आई तो साथ में क्या था? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ किसका डिफरेंस आएगा? माइनस का। बहुत माइनर माइनस से चेंज है, इसलिए मेजर कॉलम में आता है, क्योंकि थोड़ी सी गलती से पूरा क्वेश्चन आपका क्या रहता है? गलत हो जाता है। यदि ये वैल्यू देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में होता है तो क्या आता है? साइन, और न्यूमिनेटर में दिया है तो साइन तो आएगा, बट साथ में क्या? एक्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम ऐसी वैल्यू यदि डिनोमिनेटर में आ रही है ना, तो डिनोमिनेटर में थी तो लॉग आ रहा था, न्यूमिनेटर में आ रही है तो लॉग तो आएगा, बट साथ में आएगा एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। ये मिट गया ना, बिल्कुल वैल्यू सेम रहती है। इतना पार्ट एक्स रूट के अंदर जो क्वेश्चन दिया वो प्लस का ए स्क्वायर, बाकी जो पहले इंटीग्रेशन का था वही एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, पहले जो इंटीग्रेशन का था वो माइनस आता, तो सेम वैसी कंडीशन यहाँ पे साइन किसका आएगा? माइनस का। बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब ये फॉर्मूले सब सिमिलर है, इनको याद कैसे करें? तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? उस फॉर्मूले को लिखेंगे। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं पूरा क्लास 12 में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम पीवाईक्यूज, मतलब जो भी आपके बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर ईयर में आया है, एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई एग्जाम्पल्स, वो सारे एग्जाम्पल करेंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं उन सबके नोट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है ना। तो इन सबको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। और यही नहीं, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होता है, पूरे क्वेश्चन बैंक को भी हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 7D का फर्स्ट क्वेश्चन, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, हमने जो भी पढ़ा है वहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? हम 4 को लिख सकते हैं, हम 4 को लिख सकते हैं ऐसे, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि अभी आपको याद नहीं है फॉर्मूले, तो आप क्या करेंगे? पहले पूरे फॉर्मूले एक साथ लिख रखेंगे और उसमें देखेंगे इसके जैसा कौन सा आ रहा है। देखो, इसके जैसा मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, अभी हमने पढ़ा था, है ना। देखो यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरा फॉर्मूला किस टाइप से अप्लाई करना है? जहां पर भी ए लिखा है, जहां पर भी ए लिखा, हम पहले इसके नीचे फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट रूट के अंदर x, फिर क्या आता है? ए स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन में दिया वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ब्रैकेट क्लोज प्लस का सी। ये पूरा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले और क्वेश्चन में आप कंपेयर करें, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? जहां पर ए दिया है वहां पे कितना है? क्वेश्चन में 2 है, तो ए की प्लेस पे हम सिर्फ क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट एक्स की जगह एक्स ही है, रूट के अंदर
रूट के अंदर जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए किया कितना 2 प्लस का सी। तो इसको हम वापस सिंप्लीफाई करके लिखें 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस का सी। आ गया सबको समझ में, है ना। सिर्फ इतना ही आपको जरूरी क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन होंगे। हम करते हैं इसके आगे का और क्वेश्चन ना। अब देखो न्यूमरेटर में हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं था। न्यूमरेटर में dx 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 जहां पर भी हमने फॉर्मूले पढ़े इसके न्यूमरेटर में सिर्फ क्या है dx। बट ये जो क्वेश्चन आया है हमारे पास इसमें आ गया x माइनस वन। अब x माइनस वन को हम क्या कर सकते हैं, इसको दो टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, एक बार x के साथ और एक बार माइनस वन के साथ। तो हमने क्वेश्चन को क्या लिखा, मैं लिखा i इक्वल्स टू, एक बार x के साथ लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन dx और एक बार माइनस का वन के साथ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का वन dx। अब ये देखिए इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं टी लूंगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बट इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो पार्ट हो रहे हैं। दो पार्ट कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो हो रहा है वन अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या आता है, लॉग, है ना, x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये फॉर्मूला अप्लाई कहां पर हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू कितना ले लिया आपने टी। इस पूरी वैल्यू क्या ले लिया आपने टी, इसका है 2x dx इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में 2x नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है x dx इक्वल टू dt बाय। तो आपका क्वेश्चन जो था उसको क्या चेंज कर दिया हमने, उसमें इस वाले पार्ट में तो t पुट करा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया इसका लॉग ब्रैकेट x प्लस के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस का सी। अब देखिए रूट टी का इंटीग्रेशन तो हम यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना पड़े, साइड में सिंप्लीफाई करते हैं। रूट टी का मतलब क्या होता है, रूट टी का इंटीग्रेशन करना अपन को, ये किसमें डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा टी की पावर माइनस वन बाई टू, इंटीग्रेशन प्लस वन करते हैं माइनस वन बाई टू प्लस वन। तो क्या आएगा माइनस प्लस क्या होता है, एक में से आधा गया तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, है ना। वन बाई टू क्या होता है, हाफ होता है। तो टी की पावर कितनी आ गई वन बाई टू, इधर भी आ गया वन बाई टू, नीचे वाला टू कहां जाएगा ऊपर, टू रूट टी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया, आई इक्वल टू टू रूट टी, बाकी पूरा क्वेश्चन लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस का सी। टू से टू क्या हुआ कैंसिल, आई की वैल्यू कितनी आ गई रूट के अंदर टी, टी की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस का सी। आ गया समझ में। तो किस पार्ट को और कौन सा फॉर्मूला यूज करना आपको वो समझना है ना। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16, अब 16 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, सबको पता है 4 का स्क्वायर होता है। बट बाय चांस ऐसा नंबर आया था, मान लो 2 ही आ गया, तो 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, तो जो भी दिया हो उसके ऊपर स्क्वायर लाके रूट लगा दो, तो रूट 16 कितना हो जाएगा 4 आएगा। तो उस टाइप से भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी नंबर दिया उसके ऊपर सिंपली रूट लगा के आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो हम 16 याद है आपको, तो आप फॉर्मूला लिखें, वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई dx इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए किया कितना है 4 का स्क्वायर। अब इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आएगा 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस प्लस का सी। तो ए की प्लेस पे कितना है, ए की प्लेस पे यहाँ पे 4, तो आई इक्वल्स टू आंसर आ गया आपका 1 अपॉन 2, ए किया लिखा आपने 4 लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस का सी।
अब 4 टू कितना होगा 8, तो 1/8 log x माइनस 4/x+। इसके लिए सबसे क्या जरूरी है, फॉर्मूले। फॉर्मूले याद है तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे दे दिया, देखो अब रूट के अंदर वापस 1 माइनस 4x²। अब इससे पहले अपन एक चीज समझते हैं, आप सबको इसका इंटीग्रेशन तो आता है, आता सबको इंटीग्रेशन। e की पावर mx दिया है, e की पावर mx में आप क्या करते थे, e की पावर mx, और ये m कहां आता था, डिनोमिनेटर। जैसे आप करते थे cos mx का इंटीग्रेशन, तो cos का क्या आता था, sin mx, और ये m कहां आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसमें क्या समझ में आ रहा हमको कि जो भी नंबर x के साथ है वो कहां पर आता है, डिनोमिनेटर में। जो भी नंबर x के साथ है वो कहां पर आता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो इसकी हेल्प से अपन ये वाले में समझे, पहले अपन समझ लेते हैं क्वेश्चन फिर, है ना। इसको लिखा रूट के अंदर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब 2x के होल स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन रूट के अंदर a² माइनस x² dx। अभी हमने इस फॉर्मूले को करा था 1/2 ब्रैकेट x रूट के अंदर x² a² माइनस x² प्लस का a² साइन इनवर्स x/a प्लस का c, यही था फॉर्मूला। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में i इक्वल्स टू, इसको अपन ने i के इक्वल टू लिखा हुआ है 1/2, क्या हुआ 1/2 ब्रैकेट लगाया x। अब x की जगह पे क्या दिया हुआ, x यहाँ पे दिया 2x, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू किसके बराबर थी, इसके बराबर, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस 4x² प्लस a कितना है, a की वैल्यू कितनी है 1 आ गया, साइन इनवर्स 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, x से कितना है 2x/1 प्लस का c। अब साथ में हमने क्या देखा था कि जो भी नंबर x के साथ होता है वो आ गया था डिवाइड में, x का 2 है तो यहाँ पे एक और क्या आ गया 2 आ गया। ये 2 कहां से आया समझ में, जो भी नंबर x के साथ होता है, जो भी नंबर x के साथ होता है वो कहां पर आता है, डिनोमिनेटर में। तो x के साथ क्या दिया 2, तो वो 2 कहां है आगे, तो आपका आंसर आ गया 1/4 2x रूट के अंदर 1 माइनस 4x² प्लस 1 नहीं लिखना आपको, साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट 1 प्लस। तो किस टाइप से आपको फॉर्मूले का यूज करना है ये समझ में आ गया होगा। इसमें 14 क्वेश्चन, अपन पूरे क्वेश्चन करते हैं, इतने क्वेश्चन करने में अपने आप सबको आ जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया, 9 माइनस 25x²। तो x के साथ क्या है 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। अब देखो इसके जैसा फॉर्मूला क्या बन रहा है, dx, क्या रहा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx रूट के अंदर क्या है 3 का स्क्वायर a² माइनस x², a² माइनस x² किसका होता है, साइन इनवर्स x/a का। इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/a का। अब x ये कितना दिया 5x दिया, तो हमने क्या पढ़ा था, जो भी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो कहां चले जाएगा, डिवाइड में। तो इसका आंसर क्या आ गया, यहीं पे लिख देते अपन 1/5। ये 1/5 कहां से है, जो भी नंबर x के साथ होता है वो कहां जाता है, डिवाइड में। तो x के साथ क्या है 5, तो 5 कहां पर आ गया, डिवाइड में। फिर क्या आएगा, साइन इनवर्स x ये कितना आएगा 5x, और एक ये कितना है 3 प्लस का c। बस इतना सा आंसर है ना, है सबको समझ में। तो आपको यदि फॉर्मूला याद होगा तो एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये वाला क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आया हुआ, मैं ये लिखना भूल गया यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स। अब हमने तो पढ़ा है x² प्लस a², है ना। सेक और 10 आया तो हमने इससे पहले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो पहला पार्ट इसका क्या हो गया, यहाँ पे पहली चीज आपको करना पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट लिखा, लेट 10x इक्वल्स टू t। 10x को कितना पुट करा t, तो 10 का क्या आएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। इन दोनों को हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहां से क्या आ गया
इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 किसका होता है? 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा फॉर्मूला डी एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होगा? लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमने तो फॉर्मूला लिखा एक्स का, बट क्वेश्चन में एक्स की प्लेस पे क्या दिया हुआ है? एक्स की प्लेस पे दिया है टी, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आई इक्वल्स टू लॉग एक्स, क्या लिखा टी प्लस का रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब टी की वैल्यू कितनी? 10x, तो वापस 10x पुट कर दिया, लॉग 10x प्लस रूट के अंदर 10 स्क्वायर x प्लस का 4 प्लस का c, है ना? इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए, एकमात्र कंडीशन इसकी फॉर्मूले याद हो। फॉर्मूले याद कब होंगे? पढ़ने से नहीं होंगे। हर एक क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखो तभी याद होंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट दिया, देखो x की पावर 6 आ गया। x की पावर 6 के साथ साथ न्यूमरेटर भी आ गया, तो हमने तो पढ़ा है कि x की पावर क्या होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आप सबको एक फॉर्मूला याद है, a की पावर m ब्रैकेट के बाहर n क्या होता है? a की पावर n ब्रैकेट के बाहर m लिख सकते हैं, या a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। याद है सभी को? अब 6 आया, 6 को लिख सकते हैं 3 2 या 6। क्या लिख सकते हैं? 3 2 या 6। पावर कितनी है x की? 6 है, 6 को लिख सकते हैं 3 2 या 6। अब 3 हम कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अंदर? क्योंकि आपको तो चाहिए उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या करा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर कितना आया? 3, उसका स्क्वायर dx। अब हमने t पुट करा, हमने लिखा लेट एक्स क्यूब इक्वल टू कितना ले लिया हमने? t। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3 एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाय 3। तो यहाँ पे आ गया आपके पास इंटीग्रेशन dt बाय 3 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन के बराबर चला। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखें, कौन सा फॉर्मूला होता है? किससे रिलेटेड? इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 2a लॉग, ऊपर आएगा a प्लस का x अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c। तो ये फॉर्मूला, अब x की जगह पे क्या आएगा? t, और a की प्लेस पे कितना आएगा? 1। तो इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करा, तो क्या आया? 1 अपॉन 3 1 बाई 2, a की वैल्यू कितनी? 1 लॉग 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। अब t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है आपके पास कितना? एक्स क्यूब, तो वो पुट करें 3 2 कितना होगा? 6। तो i इक्वल टू 1 बाई 6 लॉग 1 प्लस कितना है? 1 प्लस t की वैल्यू कितनी थी? एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस का c। यह किसका आंसर हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 का। आया सबको 7 तक समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी टाइप का दिया है, x की पावर 8 दी है, तो 8 को आप लिख सकते हैं 4 2 जा 8। यहाँ पे क्या लिखा? इंटीग्रेशन x की पावर 3 रूट के अंदर 1 माइनस x की पावर 4 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप लिखेंगे लेट x की पावर 4 इक्वल टू कितना ले लिया? t, तो 4x क्यूब dx इक्वल टू कितना आ गया? dt। यहाँ से x क्यूब dx इक्वल टू dt बाय 4 आया इतना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करें अपन, dt बाय 4 1 बाय 4 रूट के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है? इंटीग्रेशन dx रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो x की यहाँ पे कितना आएगा? t। यहाँ पे इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू 1 बाई 4
साइन इनवर्स एक्स ये लिखा टी बाई 1 नहीं लिखते हैं अपन, इसलिए प्लस का सी, टी की वैल्यू कितनी है 1/4 साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस का सी। आ गया सभी को समझ में। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें क्या दिया है, रूट के अंदर dx। अब आपने फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, रूट दिया होता है तो log एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। अब इस फॉर्मूले को हम यदि कंपेयर करें जो क्वेश्चन दिया गया उससे, तो x की प्लेस पे दिया 2 माइनस एक्स। एक मेथड क्या है कि आप लिखें लेट 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना लें t, तो माइनस डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का, तो डी एक्स की प्लेस ले सकते हैं माइनस का डी। दूसरी मेथड हमने क्या पढ़ा है कि x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो आगे कहा जाता है डिवाइड। तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का साइन, तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं माइनस लॉग, अब x की प्लेस पे कितना है 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस का सी। अब लॉग के आगे नेगेटिव का साइन लगा तो इस माइनस को कहां ले आए, इस पूरे की पावर पे क्या आएगा लॉग 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 और पावर पे आ गया -1 प्लस का सी। लॉग के ऊपर पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ब्रैकेट 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस का सी। तो ये हुआ कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट इससे पहले जो अगला क्वेश्चन करेंगे, अगले दो क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये वाला और ये दोनों। चलो, तो इन दोनों क्वेश्चन करने से पहले आपको आज ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आपको फॉर्मूले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबको ये फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया है इन दोनों में से एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम लेंगे x किसके बराबर a के बराबर। x किसके बराबर आएगा हमारा, हमेशा a के बराबर आएगा। अभी दोनों क्वेश्चन में x अकेला ही दिया है तो उसी टाइप से कर रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन आएगा तो x से जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे पास क्वेश्चन हैगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 नहीं माइनस 6x प्लस का 30। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab आता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 6 को आप क्या ले सकते हैं, 6 को आप ले सकते हैं 2 3 या 6, 6 को क्या ले सकते हैं आप 2 3 या 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस का 30। अब देखो ये हो गया आपका एक, ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए, अब 2 और a के अलावा क्या होता है b, तो b की वैल्यू कितनी आ रही 3, ये क्या हो गया आपका b हो गया। फिर क्या होता है b का स्क्वायर होता है, मतलब आपको b की वैल्यू कितनी 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस आपके मन से 3 के स्क्वायर को प्लस करना, 3 के स्क्वायर को माइनस करना, और वापस 13 हमने वो फिर से लिखा। क्या करा फिर से देखो, एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो आपके पास बी स्क्वायर की कमी है, ये वाला टर्म है ही नहीं। तो क्या है b की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3, तो 3 के स्क्वायर को प्लस करा, 3 के स्क्वायर को माइनस करा। अब यहां से लेकर यहां तक किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 13, 13 में से 9 गया तो क्या बचेगा 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, तो 4 को लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर। तो जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे लिखा 6 को 2 3 6, तो जो आपका क्वेश्चन था इंटीग्रेशन, इसको वापस व्हाइट कलर कर लेते हैं, क्वेश्चन था
इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इंटीग्रेशन। इस पूरे को आपने क्या लिखा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 4। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एक बार फिर से इस चीज को ध्यान से देखिए, जो डिनोमिनेटर था उसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट करा, एक्स स्क्वायर, अब 2 और x के अलावा जो भी नंबर बचेगा वो हमारा क्या होगा b, तो 2 और x के अलावा बचा था 3, तो 3 हमारा क्या होगा b, तो b का स्क्वायर चाहिए, इसलिए b के स्क्वायर को प्लस करा, b के स्क्वायर को माइनस, प्लस का 13 वैसे का वैसे, प्लस वाला फॉर्मूले में बन गया, 3 का स्क्वायर है 9, 9 प्लस 13, प्लस माइनस के वो माइनस, क्या बचा, बड़ा नंबर था प्लस का 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। अब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, dx रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये किसका होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी का फॉर्मूला। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, एक्स की जगह, ए की जगह पे कितना है 2, और एक्स की जगह पे x माइनस 3, तो इंटीग्रेशन आया i इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस का सी। ये हमारा इसका क्या रहा, आंसर रहा। आया सपोज हमने एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस का 2। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब देखो 2 और x के अलावा कुछ नंबर है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं होता, तो अपने मन से हम क्या ले लेते हैं, 1। तो 1 क्या हो गया आपका, 1 जो है 1 हो गया b, तो अपने मन से 1 के स्क्वायर को प्लस करा, 1 के स्क्वायर को माइनस करा, और ये जो प्लस का 2 था यहाँ पे लिखा, है ना, क्या है, 2 और x के अलावा जो नंबर होता है b, 2 और x के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1, तो यहां से लेकर यहां तक ये किसका बन गया फॉर्मूला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 कितना होता है 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का। आ गया वापिस सबको। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया था इसको हमने कन्वर्ट करा, इंटीग्रेशन dx x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वापिस फॉर्मूला लगा, टेन इनवर्स x प्लस 1 प्लस का सी, प्लस का सी। आ गया सबको समझ में किस टाइप से कन्वर्ट करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना। इस वाले में फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने लिखा था अभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 दिया है, तो अपॉन में 9 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा तरीका क्वेश्चन करने का वही, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या आएगा 1 अपॉन 2 एक्स, पूरा क्वेश्चन वैसे ही लिखा आपने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस का सी। ये पूरा फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूले में अब ए की जगह पे कितना है 1, एक्स की जगह पे x बाई 3, तो जो x के साथ नंबर होता है वो कहाँ आता है, डिवाइड में, बट यहाँ पे पहले से x है डिवाइड, तो डिवाइड वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू, नीचे वाला 3 कहाँ गया ऊपर, 3/2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो x ये कितना लिखेंगे x बाई 3, रूट के अंदर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, लॉग एक्स बाई 3 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा, 12 का 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन में क्या दिया है, अब यहाँ पे दो वैल्यू दी, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स।
इसको करने के अलग अलग मेथड, एक ट्रिग्नोमेट्री का कर सकते हैं अपन कि x माइनस वन माइनस एक्स आता है या a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आता है, तो हम क्या ले लेते हैं x की वैल्यू a cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि यार कब लें कब नहीं लें, तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो हमेशा क्या कराया जाता है रेशनलाइजेशन, तो इसको हम क्या कर देते हैं रेशनलाइजेशन। हमने क्या करा, रूट वन माइनस एक्स था, इधर वन प्लस एक्स, मैंने दोनों में मल्टीप्लाई करा एक्स माइनस वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और वन माइनस एक्स से डिवाइड, आया इतना समझ, साथ में dx लिखूंगा, तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर वन माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, द डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, ज़्यादा ही छोटा ब्रश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ गया ए स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ऊपर से स्क्वायर है तो रूट हट गया, वन माइनस एक्स अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले में तो आप क्या ले लेंगे वन माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना ले लिया t ले लिया, तो यहाँ से माइनस का 2x dx इक्वल्स टू आ गया dt, तो x dx इक्वल्स टू कितना आ गया dt बाय माइनस टू। आया सभी को इतना समझ में। इस वाले का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या आएगा इसका साइन इनवर्स x आ गया माइनस 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 हुआ प्लस का वन बाई टू वन अपॉन रूट टी डी टी। अब वन अपॉन रूट टी का क्या आता है इंटीग्रेशन प्लस टू रूट टी प्लस का सी। अब टू रूट टी कैसे आ गया, वन अपॉन टी का मतलब होता है टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन करा माइनस वन बाई टू प्लस वन करा, तो क्या आएगा टू रूट टी आएगा। टू रूट टी आया तो क्या आ गया, अब टी की वैल्यू कितनी है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारा इसका क्या था आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 13 के बाद लास्ट क्वेश्चन 14। अब देखिए यहाँ पे रूट आ गया और ए क्यूब माइनस क्या आया एक्स क्यूब, क्यूब तो होता नहीं है, पावर पे क्या होता है स्क्वायर, तो थ्री की प्लेस पे एक्स क्यूब दिया है, यहाँ पे होना चाहिए टू, तो पावर टू होना चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई, टू से क्या कर दिए टू से मल्टीप्लाई करा, टू से डिवाइड करा, तो इसको ले सकते हैं एक्स की पावर थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। आया इतना सपोज समझे, एक्स की पावर थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, क्यों, क्योंकि पावर पे टू होना चाहिए, पावर पे उन्होंने क्या दे दिया थ्री। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या लिखा इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन रूट के अंदर ए थ्री बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यह सपोज समझे। अब देखिए ऊपर दिया रूट टी, तो थ्री बाई टू हमने क्या लिखा लेट एक्स की पावर थ्री बाई टू इक्वल टू टी, तो थ्री बाई टू आ गया है, एक्स की पावर थ्री बाई टू में से ही साइड में कर दें, थ्री बाई टू में से मैंने वन को माइनस करा, थ्री माइनस टू अपॉन टू कितना आ गया वन बाई टू, तो एक्स की पावर कितनी आ गई वन बाई टू, एक्स की पावर कितनी आ गई वन बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब क्वेश्चन में कहीं पे वन बाई टू दिख रही है, वन बाई टू मतलब क्या होता है रूट, तो इसको ले सकते हैं थ्री बाई टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे थ्री बाई टू तो नहीं है, तो ये क्या होगा टू बाई थ्री डी टी अपॉन रूट के अंदर ए थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस चीज का फॉर्मूला होता है, हमने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया है उधर, एक्स की पावर कितनी थी थ्री थी, इसको लिखा एक्स की पावर
एक्स की पावर 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या आ गया एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। इस टाइप से कन्वर्ट करा था। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स का। तो क्या आएगा 2/3 साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना है टी अपॉन ए की जगह कितना है ए की पावर 3/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू भी कितनी है, टी की वैल्यू भी है 3/2, तो आप लिख सकते हैं आंसर आएगा आपका 2/3 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी। ये हुई कौन सी एक्सरसाइज आपकी, एक्सरसाइज हुई 7D। अब 7D के सारे क्वेश्चन और सारे फॉर्मूले आपको किस टाइप से यूज करना वो आ गए, तो सब कुछ समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है, आएगा ही पढ़ना है, तो सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।